हेलो एवरीवन। आई होप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, सब बढ़िया से पढ़ रहे होंगे एंड एवरीवन मस्ट बी एक्साइटेड फॉर बुक। द वे यू रिस्पॉन्डेड, द वे पीपल रिस्पॉन्डेड टू द बुक वाज कमेंडेबल। मजा आ गया साहब। मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना ज्यादा स्टूडेंट्स का लव मिलेगा, इतना ज्यादा स्टूडेंट्स विल लाइक दिस प्रोडक्ट, ट्रस्ट मी। एंड द डे आई सॉ दैट कि पीपल आर रियली लाइकिंग दिस बुक, है ना, तो अब मेरे दिमाग में वो चीज अब बैठ गई है कि भैया हर एक स्टूडेंट को 80 प्लस अब लाके ही दिखाएंगे। कैसे लाएंगे, क्या करेंगे, बहुत ज्यादा सोचा है मैंने उस चीज पे। आगे तक बताऊंगा, आगे तक वीडियो को देखना। सर व्हाट इज देयर इन दिस बुक सो दैट व्हाट मेक्स यू सो कॉन्फिडेंट इन दिस बुक? ऐसा क्या है इस बुक में जो जिस वजह से आप इतना कॉन्फिडेंट हो रहे हो? अभी मैं दिखाऊंगा, जब बुक का कंटेंट तुम्हें दिखाऊंगा तो तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कि भाई बुक में ऐसी क्या चीज है विच मेक्स दिस बुक सो इंटरेस्टिंग, है ना। बट उसके पहले आई जस्ट गिव अ शॉर्ट ब्रीफ, है ना। हमने जो हमारा जर्नी स्टार्ट किया था फ्रॉम द डे वी डिसाइडेड टू राइट अ बुक टिल द डे ऑफ प्री लॉन्चिंग टिल नाउ, है ना, काफी सारा कमेंडेबल हमारा एक्सपीरियंस रहा। हमने काफी सारी चीजें सीखी। मैं ट्रस्ट मी, मैंने जो अपने लाइफ टाइम में आज तक कभी नहीं सीखा ना, उतना मैंने मेरी लाइफ के 1 महीने में सीख लिया। बुक लिखने से, डीलिंग विद द पीपल, डीलिंग विद द क्लाइंट्स, डीलिंग विद स्टूडेंट्स, डीलिंग विद queries, dealing with external parties, dealing with website development, dealing with trademark, dealing with copyright, dealing with each and everything. इतने लोगों से बात की है इस 1 महीने में कि it was a wonderful journey for with entire month, है ना। एकदम मतलब it was a great journey. I'll share in one of my video the journey का experience कैसा रहा, क्या रहा उसमें, I'll share it. उसके पहले I'll just show you the book how it is looking, है ना। So this is our book, है ना, approximately 470 pages. अप्रोक्सीमेटली क्या, अभी 470 पेजेस है ही, है ना। तो इट्स 470 पेजेस का बुक है ना। काफी मोटा बन गया है सर। इतना ज्यादा कंटेंट कब से आ गया रिस्क मैनेजमेंट में? कंटेंट बनाया है 80 प्लस के लिए, है ना। कंटेंट बनाया है 80 प्लस के लिए। आई विल शो यू द कंटेंट की व्हाट ऑल थिंग्स इज देयर एंड आफ्टर यू लुक इनटू इट यू विल आल्सो फाइंड इट यार, दिस इज द थिंग व्हिच आई वांटेड, दिस इज द लेवल ऑफ पेपर व्हिच आई एम एक्सपेक्टिंग नाउ। अब जब हम बुक को देखते हैं, है ना, तो उसके साथ साथ तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान में रखना है। हाउ टू सॉल्व इट, है ना, हाउ टू फोकस इट, है ना, कैसे हमें सॉल्व करना है, कैसे उस पर जाना है, वो भी चीजों पे मैं तुमको बताऊंगा। बट उसके पहले आई वुड रियली लाइक टू थैंक्स माय टीम, है ना, सी अमॉन्ग द टीम। आई वुड रियली लाइक टू थैंक्स माय पेरेंट्स। आई वुड रियली लाइक टू थैंक्स ईच एंड एवरीवन हु वर हेल्पिंग मी डे इन एंड डे आउट फॉर दिस बुक, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने किस तरीके से इस बुक को लिखा है ना। और ट्रस्ट मी, अभी के जो लास्ट के 3-4 दिन थे, है ना, लास्ट के जो पास्ट 3-4 डेज थे, मैं सोया तक नहीं हूँ, है ना। मतलब ऐसा है कि सीए फाइनल की जर्नी से ज्यादा मैंने तो इसमें मेहनत की है ना। सीए फाइनल की जर्नी में भी ऐसा नहीं होगा कि मैं 3 दिन तक के नहीं सोया था, बट पास्ट 3 डेज से मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, है ना, इसलिए मेरी थोड़ी शक्ल ऐसी हो गई है ना। तो पास्ट 3 दिन से हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं और रात को नहीं सो रहे हैं, बट दिस वॉज अ फन। मतलब राइटिंग अ बुक इज टोटली ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत सही एक्सपीरियंस था मेरा और बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, है ना। एक वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा, है ना। बट अब काम की बात पे आते हैं कि सर ये बुक में क्या है, एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है, व्हाट ऑल थिंग्स आई शुड कैरी इन एग्जाम, है ना। प्लीज सर गिव अस सम क्लैरिटी, है ना, प्लीज गिव अस अ क्लैरिटी ऑन फुल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज। सभी पे गाइडलाइंस बताऊंगा इस वीडियो में, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आई विल शो यू द बुक हाउ इट इज लुकिंग इट, है ना। सबसे पहले यू सी द बुक, बुक को देखो कि बुक कैसी दिख रही है ना। तो ये हमारी सीए फाइनल की रिस्क मैनेजमेंट की बुक है, हमारी तुम्हारी सबकी बुक। सर इस बुक में क्या है ऐसा? इस बुक में मैं तुम्हें बताता हूँ, जो चीजें मैंने बोली थी हर एक चीज को इंक्लूड किया है ना। स्पेशल थैंक टू माय टीम मेंबर्स, है ना, सभी टीम मेंबर्स को थैंक यू यार। दिस पेज इज आल्सो थैंक्स टू एवरीवन। सबसे पहले मैंने लिखा है हाउ टू स्कोर 40 ऑन 40 इन केस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। सर फुल मार्क्स कैसे लाऊं, 40 ऑन 40 कैसे लेके आऊं, है ना। सर 40 ऑन 40 कैसे लेके आऊं, फॉर दैट थिंग ये गाइडलाइंस दी गई है। एमसीक्यू में 40 ऑन 40 कैसे लाना, ये पॉइंटर्स ध्यान में रखने हैं, है ना, इस चीजों को ध्यान में रखना है। सेकंड थिंग, whenever I as a student, whenever as a student when I write the book, है ना, जब मैं पढ़ता था या मैं कुछ पढ़ता था रिस्क मैनेजमेंट को, आई ऑल्सो फील दैट कि यार कोई चेकलिस्ट होनी चाहिए। सर चेकलिस्ट मतलब क्या, कि क्या अगर मैं एग्जाम में जा रहा हूँ तो इफ आई हैव कैरिड दिस आई विल टिक मार्क, है ना। तो जब मैं एग्जाम में जाने से पहले, ये बुक बनाई गई है ये चीजों में ध्यान में रखे कि मैं एग्जाम में एक दिन पहले जा रहा हूँ, एग्जाम के एक दिन पहले क्या पढ़ूंगा, एग्जाम में क्या पढ़ूंगा, एग्जाम के दिन क्या पढ़ूंगा और एग्जाम के पहले कैसे पढ़ूंगा, उस माइंडसेट को लेके वी हैव मेड दिस बुक। ओके,
तो व्हाट दिस टेबल शोज इज कि व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू कैरी अलोंग विद दिस बुक, और एंटायर रिस्क मैनेजमेंट में तुम्हें क्या क्या लेके जाना है। सबसे फर्स्ट थिंग, बेसिक थिंग, इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल, इंस्टीट्यूट ICI मॉड्यूल यू नीड टू कैरी विद योरसेल्फ। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट बेसिक प्राइमरी थिंग। With that, you need to carry an index. With that, you need to carry an index. Two things. Third thing, complete guidance book, जो हमारी बुक है, अगर तुमने प्रोडक्ट लिया है तो you need to carry this, है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे हेल्प आउट होगा बताऊंगा, कैसे आंसर्स ढूंढने बताऊंगा। उसके बाद SFM के चैप्टर्स, IPCC के चैप्टर्स, SFM के चैप्टर्स, IPCC के चैप्टर्स, ठीक है। उसके साथ साथ पास्ट एग्जाम पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, केस स्टडीज ऑफ ICI, ये सब लेके जाना है। सर ये पास्ट एग्जाम पेपर, केस स्टडीज एंड मॉक टेस्ट पेपर इज नॉट देयर इन योर बुक, दिस इज नॉट इन माय बुक, है ना। जो भी कंटेंट है 100% मेरा बनाया गया है, बाहर का एक्सटर्नल कंटेंट कुछ भी नहीं लिया गया है ना। तो मॉक टेस्ट पेपर, पास्ट एग्जाम पेपर्स एंड केस स्टडीज इज नॉट देयर इन दिस बुक, है ना, नहीं, ठीक है। वो तुम्हें प्रिंट आउट लेके जाना पड़ेगा। प्लस अदर रेफरेंस मटेरियल्स। What is other reference material? If someone wants some charts, if someone wants something different, है ना, जो मेरा things to carry, है ना, what all things to carry में मैंने other contents बोला है ना, other contents बोला है। In that या from that you want to carry something additional, तो वहां से तुम carry करके लेके जा सकते हो, ठीक है। तो this all things you require to carry in your exam। और जब भी तुम जा रहे हो ना, तुम्हारे पास बुक होगी ना, तो जब एग्जाम में जा रहे हो ना, तो इसको चेकलिस्ट को टिक टिक कर देना प्लीज, है ना, प्लीज इसको टिक करके जाना, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने बोला था माई बुक विल कंटेन व्हाट, माई बुक विल कंटेन 80 प्लस केस स्टडीज, 80 प्लस केस स्टडीज, है ना, एंड 1000 MCQs के आसपास रहेंगे। अब मैं हमेशा लास्ट डे के हिसाब से सोचता हूं, तो जब भी whenever you are reading this book, whenever you are reading in this book, what you need to keep in your mind is that you need to fill this table. What you need to do is you need to fill this table. So what this table includes? Marking of important questions. मार्किंग ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एग्जाम के एक दिन पहले मैं कौन से क्वेश्चंस देखूंगा, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन है, कौन सा पेज नंबर पे है ना, क्वेश्चन नंबर क्या है, और उसके बारे में कुछ लिखना है तो लिख सकते हो, है ना। दिस इज फॉर केस स्टडी एंड द सेम अप्लाइज फॉर MCQs, ठीक है। MCQs का टेबल बड़ा है क्योंकि 1000 MCQs है, अप्रोक्सीमेटली 1000 MCQs। नाउ कंटेंट पे आते हैं, हमारी बुक का कंटेंट क्या है, कैसा है। तो दिस बुक कंटेन्स चैप्टर वाइज MCQs एंड चैप्टर वाइज केस स्टडीज। फर्स्ट पार्ट, what does this contain? This contains chapter wise MCQs and chapter wise case studies. So for example, chapter 1 introduction to risk, है ना, chapter 1 में introduction to risk, उस पे कुछ MCQs दिए गए हैं और उस पे कुछ case studies दी गई है। अब ये बहुत ही it is drafted in very well and organized manner, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसको ड्राफ्ट किया है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे ड्राफ्ट किया गया है, क्या किया गया है ना। तो मैं कंटेंट पे आता हूँ, बट आई विल जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट, है ना। चैप्टर वाइज MCQs एंड केस स्टडीज। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू रिस्क। देखो, हर एक चैप्टर के स्टार्ट में, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, हर एक चैप्टर के स्टार्ट में वी हैव अटैच्ड वन टेबल, ठीक है, जो तुम्हें अपना एक परफॉर्मेंस बताएगा कि भैया वेयर डू यू स्टैंड। व्हाट आई एम सेइंग, हर एक चैप्टर के स्टार्ट में एक टेबल बनाया गया है जिसके बेसिस पे तुम्हें पता पड़ेगा वेयर डू यू स्टैंड। फॉर एग्जांपल, in chapter number 1 introduction to risk, I have included how many questions? I have included 63 questions. If you score between 56 to 63, you are very good performer. You need to be a consistent, तुम्हें consistent रहना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 में there is 63 MCQs, एग्जांपल नहीं, मतलब there is 63 MCQs in chapter number 1, ठीक है। अब उसके बेसिस पे you will take 180 minutes to solve this, है ना। You will take approximately 180 मिनट्स लगना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। दिस इज हायर साइड टाइम, है ना, हायर साइड टाइम है। लोअर साइड कितना भी हो सकता है, दिस इज हाईएस्ट टाइम, इससे ज्यादा तुम्हें नहीं लगना चाहिए, ठीक है। स्टॉप वॉच लगा के सॉल्व करना MCQ पूरे चैप्टर का, बैठना, है ना। अप्रोक्सीमेटली 180 मिनट्स लगने चाहिए, बट अगर तुम्हारा ग्रिप अच्छा है, अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है, तो इवन यू कैन कंप्लीट इट विद इन 1 आवर ऑल्सो, है ना। इट्स फुल्ली डिपेंडेंट ऑन योर रीडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। अब तुम बैठे MCQ सॉल्व किए, तुम्हारे को कितने मार्क्स आए, फॉर एग्जांपल तुम्हें 50 मार्क्स आए, है ना। तो तुम्हें क्या करना है, करेक्ट आंसर्स गिवन 50, है ना, 50 लिख दिए तुमने यहाँ पे। ग्रेड, अब 50 कौन से ग्रेड में आता है, तुम्हें ग्रेड है B, तुम्हें बी ग्रेड मिला है। और उसके बाद तुम्हें ध्यान देना है, तुम्हारी जो भी गलतियां हुई है उस पर तुम्हें फोकस करना है, और जो क्वेश्चंस गलत है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे यू ऑल्सो नीड टू राइट द टाइम। व्हाई आई एम डूइंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज until and unless you know your performance, तुम इंप्रूव नहीं कर पाते हो। Until and unless you don't know your performance, तुम उसे इंप्रूव नहीं कर पाते हो, ठीक है। अब से फॉर एग्जांपल when you're solving the chapter number 1, you find question number 2 is important. I did a mistake in question number 2,
So I need to focus on question number 2 on the day of exam. What you need to do is you'll go to that our chart, है ना, हमने जो चार्ट बनाया है शुरू में, you need to fill that, है ना, ये तुम फिल कर दो. चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर जो हमारा 2 है, क्वेश्चन नंबर 2. अब इधर हमारा जो भी गलती हुआ है वो तुम यहाँ पे लिख दो. ठीक है, ये एक बुक जो बनाई गई है एक एक चीजों को ध्यान में रखी गई है. एंड ट्रस्ट मी, मतलब ये बुक ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि तुम ले लो, है ना, ये बुक तुम देखो, अभी तुम्हें मजा आएगा, है ना. अब केस स्टडीज पे जाता हूँ. केस स्टडीज कैसे बनाई गई है, हमने क्या किया है केस स्टडीज में, है ना. तो ये एमसीक्यूज हो गए. इस प्रकार से हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज ड्राफ्ट किए गए. ठीक है, अब मैं आता हूँ किस पे, केस स्टडीज पे. ओके, तो हाउ इज दिस केस स्टडीज मेड और केस स्टडीज कैसे बनाई गई है. आते हैं केस स्टडीज पोर्शन पे, है ना. तो दिस वे एमसीक्यूज है, यहाँ पे तुम्हारे को आंसर्स मिल जाएंगे. अब देखो आंसर्स भी इज ड्राफ्टेड इन वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर, है ना. सब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ए और इसका पेज नंबर दिया गया है 2.4. व्हाट इज द पेज नंबर. दिस पेज नंबर शोज अ पेज नंबर ऑफ ICAI मॉड्यूल, है ना. दिस पेज नंबर शोज व्हाट, अ पेज नंबर ऑफ ICAI मॉड्यूल, है ना. इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में कहां पे दिया गया है उसका हमने पेज नंबर लिखा हुआ है. ठीक है, अब केस स्टडीज आर डिफाइंड इन वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर. व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज हर एक केस स्टडी के स्टार्ट में मैंने लिख दिया डिफिकल्टी लेवल. व्हाट डज दिस डिफिकल्टी लेवल मींस. डिफिकल्टी लेवल्स हमने लिखा है इजी, मॉडरेट और हाई, है ना. क्या लिखा है, इजी, मॉडरेट एंड हाई. अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, जो डिफिकल्टी लेवल हाई वाली है वो सब केस स्टडी सॉल्व कर लो. अगर तुम्हारे पास टाइम है पूरी केस स्टडी सॉल्व करो. अगर तुम्हारे पास मॉडरेट टाइम है तो हाई और मीडियम वाली केस स्टडी सॉल्व कर लो, है ना. अब इससे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा. तुम्हें पता है कौन सी केस स्टडी सॉल्व करना है, तुम्हें पता है कौन सी केस स्टडी सॉल्व नहीं करना है ना. और ये जो केस स्टडी सॉल्व करोगे ना, तुम्हारा दिमाग पूरा खुल जाएगा. तुम अगर कोई एक चैप्टर तुम सॉल्व करके देखना, चलो एक चैप्टर कोई भी 100% एमसीक्यू सॉल्व करना और 100% केस स्टडी सॉल्व करना. पहले का जो कॉन्फिडेंस था, है ना, check the confidence level before the test, before solving this book, and check the confidence after solving this book. You will start thinking like, अरे भाई ऐसा भी हो सकता है, इस पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था भाई. ट्रस्ट मी, मतलब इतना मजा आता है जब मैंने खुद ने सॉल्व किया भाई, मेरे को लगा यार मजा आ गया भाई. यही चाहिए, इसी लेवल का पेपर आएगा, यही चीज आएगी और यही चीज एक्सपेक्टेड है एग्जाम में भी, है ना. बहुत बढ़िया से एमसीक्यूज बनाए हैं, बहुत सही लेवल पे केस स्टडीज बनाई है ना. मजा आएगा तुम्हें सॉल्व करके. सर हमें थोड़ी केस स्टडीज दिखाओ ना सर, है ना, हम भी देखना चाहते हैं. उस पर आता हूँ, मजा आएगा. अभी और एक सरप्राइज देता हूँ, है ना, जो बोला था. अब हो गया, देखो सेम वे में वी हैव ड्राफ्टेड दिस. चैप्टर 1 एमसीक्यूज, चैप्टर 2 एमसीक्यूज, चैप्टर 3 केस स्टडीज, मतलब केस स्टडीज एमसीक्यू, केस स्टडी एमसीक्यू, केस स्टडी एमसीक्यू, ऐसे ड्राफ्ट कर लिया. नाउ आफ्टर दैट वी हैव मेड एन एमसीक्यूज ऑन आईपीसीसी का जो चैप्टर है हमारा, रिस्क एनालिसिस एंड कैपिटल बजटिंग, उस पे भी एमसीक्यूज हमने बनाए हैं. सेम विद एसएफएम चैप्टर्स, है ना. एसएफएम के चैप्टर्स पे भी हमने बनाया है ना. फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क, उस पे भी एमसीक्यू बनाया है. प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं बोल रहा था, मिक्स्ड एमसीक्यू. व्हाट दिस मिक्स्ड एमसीक्यू मींस, क्या होता है, इंस्टीट्यूट क्या करता है. इंस्टीट्यूट विल गिव एन वन ऑप्शन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, सेकंड ऑप्शन फ्रॉम चैप्टर नंबर 2. ये एक चीज हो सकती है. या तो फिर एग्जाम में क्या होता है, यू गेट अ क्वेश्चंस इन अ शफल्ड मैनर, यू डोंट नो फ्रॉम व्हिच चैप्टर और व्हिच पोर्शन ऑफ द बुक इट इज गिवन, है ना. तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए यू नीड अ मिक्स्ड एमसीक्यू, यू नीड अ मिक्स्ड एमसीक्यू. सर मैंने जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया, चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू सॉल्व किया, चैप्टर नंबर 1 की केस स्टडी सॉल्व किया, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो गया. वैसे 9 चैप्टर के लिए फॉर ईच एंड एवरी 9 चैप्टर्स आई विल डू इन द सेम मैनर. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि एग्जाम में तो ऐसे चैप्टर वाइज तो नहीं आएंगे ना, एग्जाम में तो कंसोलिडेटेड आएंगे, इधर उधर से क्वेश्चन पूछेगा. तो उसको कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करने के लिए तुम मिक्स्ड एमसीक्यू सॉल्व करो. सर व्हाट इफ सर आई डोंट हैव अ टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्या करूं. तुम क्या करो मैं बताऊं, तुम है ना मिक्स्ड वाले एमसीक्यू सॉल्व कर लो फटाफट, और जो केस स्टडीज है हाई लेवल की, जो केस स्टडीज लिखी हुई है वो सब सॉल्व कर लो. हाई लेवल की जो केस स्टडी है वो सॉल्व कर लो और मिक्स्ड वाले सॉल्व कर लो, खत्म, मेजर पोर्शन खत्म हो गया. सर और मेरे पास टाइम है, मॉडरेट वाली भी सॉल्व कर लो और तुम्हारे मिक्स्ड वाले तो तुम सॉल्व कर रहे हो, और तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारा टारगेट भाई अचीव ही करना है, मेरे को सर 80+ लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, पूरा सॉल्व करो, इज्जत से सॉल्व करो, मजा आएगा, है ना. और ट्रस्ट मी, टाइम डिवोट करोगे ना तो रिवॉर्ड मिलेगा, है ना. टाइम डिवोट करोगे ना रिवॉर्ड मिलेगा. ठीक है, ये हो गया हमारा एमसीक्यूज हो गया, केस स्टडीज हो गया, इसके बारे में हो गया. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं बोल रहा था तुम्हें, रिस्क एंड मिटिगेशन, है ना, रिस्क और उसके मिटिगेशन टेक्निक्स. तो इसमें मैं आई वाज सेइंग कि हमने रियल लाइफ की 14 सेक्टर्स के वी हैव पिक्ड अप द कंपनीज, उसके हमने रिस्क एनालाइज किए हैं, उसमें कौन कौन से रिस्क है, उसके मिटिगेशन टेक्निक्स क्या है. देखो इसके अलावा कंपनीज है ही नहीं.
जो भी कंपनीज आती हैं यही सेक्टर्स में पड़ती हैं, है ना, या तो ऑयल एंड गैस होगी, टेक्सटाइल होगी, सीमेंट होगी, फर्टिलाइजर होगी, मेटल होगी, माइनिंग होगी, है ना, फाइनेंशियल सेक्टर होगा। इनके अलावा कंपनीज है ही नहीं यार, इसी सेक्टर्स में बैठती है, निफ्टी 50 में इसी सेक्टर्स में ग्रुप किया जाता है। उन सब कंपनियों का हमने क्या क्या रिस्क है वो डाल दिया है, उसके लिए क्या मिटिगेशंस किए हैं वो भी डाल दिए। सर दिखाओगे क्या? हाँ भाई दिखाता हूँ, देखो 243, इसमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, रीजन बिंग क्योंकि इंडेक्स लगा है ना, तो इंडेक्स का पेज नंबर नहीं है 243। ओके, यहाँ से नीचे से हम पेज नंबर देख लेंगे, है ना, तो ये आ गया आई थिंक, हाँ 243, यस, सॉरी 243 वाज मिक्स एमसीक्यू, माय बैड। ये आ गया सेक्टर वाइज तुम्हारा, है ना। तो कौन से सेक्टर में क्या है ना, उसका हमारा डिटेल एनालिसिस। ये जो चार्ट बनाया ना, ये चार्ट बहुत ध्यान से पढ़ के जाना, ये बहुत भाई, ये तो क्रक्स है भाई, ये जो चार्ट है ना मजेदार चार्ट है, ये देख के तुम्हारे को भाई मजा आ जाएगा। देखो क्या किया मैंने पता है, पूरी इंडस्ट्री को पकड़ लिया, पूरी इंडस्ट्री एज अ होल को ऐसा बेस ले लिया। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कोई भी कंपनी में होता है तो उसके रिस्क मिटिगेशन टेक्निक क्या है पूरा लिख दिया है ना। ये पूरा समरी बना दिया मैंने, है ना, जो भी सेक्टर वाइज था पूरा एक समरी बना दिया है कि भाई ये है तो इसका ये दिक्कत है, इसका ये सॉल्यूशन है ना। जैसे आईआरआर अगर इंटरेस्ट रेट रिस्क है तो ये कंपनी ने ये चीजें करनी चाहिए, दिस इज अ मिटिगेशन मेजर्स। इस पे मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, है ना, व्हाट आर द मिटिगेशन मेजर्स आउटसाइड द बुक, अगर कुछ आ गया तो यहाँ से तुम लिख सकते हो, ठीक है। फिर मैंने बोला था तुम्हें डिटेल एनालिसिस ऑफ सेक्टर वाइज एनालिसिस, तो हमने क्या किया देखो, फॉर एग्जांपल आई एक्सप्लेन दिस ऑयल एंड गैस वाला। तो ऑयल एंड गैस का हमने क्या किया है कि ऑयल एंड गैस में क्या होता है, पहले वो एक इंट्रोडक्शन दिया, व्हाट डज ऑयल एंड गैस इंक्लूड, है ना, उसके बारे में हमने समझाया है। अब इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज की है, जो मेरे को इंपॉर्टेंट चीजें लगी है ना उसको बोल्ड कर दिया है, और जो थोड़ा और इंपॉर्टेंट है उसे इटैलिक कर दिया है ना। जो इंपॉर्टेंट है उसे बोल्ड कर दिया है, और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है ना, और उसे हमने इटैलिक कर दिया है, ठीक है। तो ये किस तरीके से काम करता है ऑयल सेक्टर का वो लिख दिया है। फिर हमने लिखा है करंट सिनेरियो, है ना, करंट सिनेरियो मतलब कि करंटली इस सेक्टर में क्या चल रहा है ना, करंटली इस सेक्टर में क्या चल रहा है, एंड व्हाट इज एन इम्पैक्ट ऑन अकाउंट ऑफ कोविड, है ना, व्हाट इज एन इम्पैक्ट ऑन अकाउंट ऑफ अ कोविड, कोविड की वजह से क्या इम्पैक्ट आया है, दैट आल्सो वी ट्राइड टू इंक्लूड इट। और आफ्टर दिस वी हैव फ्रेम वन क्वेश्चन, एज अ सीआरओ तुम्हारे से क्या एक्सपेक्टेड है, एज अ सीआरओ व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, है ना, एज अ सीआरओ व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, है ना। तो एक बार अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना, सर टाइम नहीं है कैसे करूं, भाई ये वाले क्वेश्चंस पढ़ लो, है ना, एज अ सीआरओ तुम्हें क्या एक्सपेक्टेड है, इसके लिए मैंने हिंट्स भी दिए कि आंसर कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, वो एक देख लो। और एग्जाम में मान लो कोई ऑयल एंड गैस का कोई केस स्टडी आया तो फट से तुम ये पेज नंबर पे चले जाना, है ना, वहां पे पेज नंबर तो लिखा हुआ है 284 पे चले जाओ, है ना, 284 पे जाके तुम देख लो कि भैया ये चीजें है, ये ऑयल एंड सेक्टर पे है। अब ऑयल एंड सेक्टर पे उसके एक उसके एक इंडस्ट्री और कंपनी को भी हमने एनालाइज कर दिया है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे किया है भारत पेट्रोलियम, है ना, भारत पेट्रोलियम को वी हैव टेकन एज अ बेस, है ना, यहाँ पे उसमें हमने बताया कि भारत पेट्रोलियम में ये रिस्क है और इसको कंपनी ने किस तरीके से मिटिगेट किया है। फॉर एग्जाम्पल ये है जैसे इंटरेस्ट रेट रिस्क, है ना, तो इसको किस तरीके से मिटिगेट किया है। टाइम नहीं है ना, फटाफट देखो, जो इटैलिक में किया है ना वो पढ़ लो, है ना, तो इटैलिक में किया हुआ है तो वहां से तुम्हें समझ जाएगा कि भैया इस तरीके से कंपनी ने उसे मिटिगेट किया है, फिक्स एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट ऑब्लिगेशन से उसे मिटिगेट किया। भाई हर एक चीज तुमको इस तरीके से बनाई गई है एज इफ यू आर स्टडीइंग दिस बुक फॉर अ लास्ट ईयर, है ना, बहुत टाइम बचाने की कोशिश की, तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम बनाने की कोशिश की है, और इस वजह से इस बुक में बहुत ज्यादा एफर्ट्स इन्वॉल्व है ना, ट्रस्ट मी, इस वजह से इस बुक में बहुत ज्यादा एफर्ट्स इन्वॉल्व है, बहुत मेहनत की है यार सच्ची इस बुक के लिए, मतलब तुमको बता नहीं सकता इतनी मेहनत की है। अब होता क्या है कि आफ्टर राइटिंग दिस टाइप ऑफ बुक पीपल ट्राई टू मेक अ कॉपी, फोटो कॉपी बनाते हैं, या पीपल ट्राई टू आस्क फॉर अ पीडीएफ, दैट रियली हर्ट्स मी, है ना। बिफोर लॉन्चिंग अ बुक इवन आई फाउंड अ फ्यू स्टूडेंट्स फॉर आस्किंग कि सर की बुक की पीडीएफ अवेलेबल है क्या, या कुछ स्टूडेंट्स तो बोल रहे थे कि भाई तुम मत खरीदो। भाई देखो खरीदना नहीं खरीदना दैट इज अ सेकेंडरी, है ना। इवन आई हैव गिवन फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स द बुक फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, क्यों दिए, क्योंकि दे डिजर्व इट इन टर्म्स ऑफ, वो बोले कि सर आप भरोसा रखो, है ना, हमारा फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं है, जो भी रीजन है ना, उस वजह से मैंने दिया है बुक, तुमको चाहिए तुम भी मेरे को अप्रोच करो, आई विल गिव इट, है ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट डोंट ट्राई टू गेट इनटू अ अनफेयर मींस और इलीगल मींस, है ना, बिकॉज ये बुक को तो मैं लीक होने नहीं दूंगा, है ना, बहुत मेहनत की है, और मतलब इस बुक के साथ है ना एक प्यार जुड़ा हुआ है मेरा, तो इसको मैं लीक होने नहीं दूंगा, और जो करेगा ना उसकी ऐसी तैसी कर दूंगा, सही बता रहा हूँ, है ना। तो बुक को लॉन्च होने में भी डिले इसलिए हो गया है बिकॉज कॉपीराइट्स के लिए गई है बुक। फिर बहुत सी यूनिक आइडियाज आए हैं इस बुक में, है ना, तो आई टेल यू व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस बुक, है ना। तो जो भी तुम्हारे पास ये बुक आएगी, है ना, जो भी तुम्हारे पास ये बुक आएगी, है ना, हर एक स्टूडेंट का आई हैव द मोबाइल नंबर, आई हैव द ऑर्डर आईडी,
है ना, वो हर एक स्टूडेंट की बुक में प्रिंटेड रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि तुमने बुक ऑर्डर किया है, तुम्हारा ऑर्डर आईडी है से कुछ भी ऑर्डर आईडी है से 333 तुम्हारा ऑर्डर आईडी है और मोबाइल नंबर है 99999, तो तुम्हारी बुक में 333 और वो मोबाइल नंबर प्रिंटेड रहेगा। और उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि भाई अगर तुम इसको जेरोक्स करते हो और किसी दोस्त को देते हो तो ठीक है, वो दोस्त केस में आ जाएगा, मतलब ही तुमने इस बुक को लीक किया है और गलती से भी ये मेरे पास आ गया, देन ट्रस्ट मी कॉन्सिक्वेंस बहुत ज्यादा बुरा होगा, बहुत ज्यादा बुरा होगा। बिकॉज ये मेरा, तुम बोल सकते हो ये मेरा प्यार है, दिस इज माई बुक, द बुक इज माई लव, और मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले हैं, तो इसको मैं लीक होने नहीं दूंगा। इसलिए ये बुक में भले ही मेरी कॉस्टिंग बढ़ जाए, है ना, भले ही मेरी कॉस्टिंग बढ़ जाए, भले ही मैं इस बुक से मतलब कुछ ना कमाऊं, बट दिस इज माई बुक, दिस इज माई ड्रीम, है ना, जो मैंने पूरा किया है। और मैं यही चाहता हूँ कि हर एक बच्चा 80+ लाए, है ना। उसके लिए आई टेल यू कि टेस्ट सीरीज में भी मैंने क्या किस तरीके से सोचा है, आज तक कभी ने किसी ने नहीं सोचा होगा, है ना। तो ये बुक मेरा प्यार है, मैं वही बोल रहा हूँ, हर एक स्टूडेंट की बुक पे यूनिक आईडी रहेगा और ये रहेगा, फोन नंबर रहेगा, और उसको अगर तुम स्कैन करके भेजोगे तो वैसे ही तुम पता पड़ जाएगी कि भाई इसने स्कैन किया है। अब उसके बाद भी स्टूडेंट बोलेगा सर मैं रॉन्ग फोन नंबर दूंगा और ऑर्डर आईडी से आप ट्रेस नहीं कर पाओगे। भाई जब तुम ऑर्डर प्लेस करते हो बैकएंड पे आईपी एड्रेस स्टोर होता है ना, तो वो कॉन्फ़िगरेशन रहता है हर एक वेबसाइट में, तो फिर आईपी एड्रेस से साइबर सेल में रिपोर्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ भाई, ये बुक को तो मैं कुछ होने नहीं दूंगा, बिकॉज दिस इज माई चाइल्ड, और बहुत मेहनत की है, और ये 80+ का ही दरवाजा है मेरे लिए तो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आगे आते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमने हर एक सेक्टर को एनालाइज किया है, उसके टाइप ऑफ, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल का, है ना, तो टेक्सटाइल में क्या होता है, कैसे होता है, टेक्सटाइल में इंडस्ट्री कैसे काम करती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करंट सिनेरियो क्या है, व्हाट आर द एफडीआई, क्या करना चाहती है गवर्नमेंट ने, और फिर उसके हिसाब से व्हाट इज द सीआरओ यू नीड टू थिंक इन दिस सेक्टर, व्हाट इज द सीआरओ यू नीड टू थिंक इन दिस सेक्टर, एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ रिस्क, और ये सब हमने उस पर कवर किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से किया है, बट इसमें अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो जो भी बोल्ड है और इटैलिक में जो किया हुआ है वो थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। लास्ट मोमेंट का ध्यान में रखते हुए बनाया है, अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स दोस हु आर अपियरिंग फॉर द नवंबर एग्जाम्स माइट नॉट हैव द टाइम, है ना, माइट नॉट हैव दैट मच टाइम टू डिवोट इन दिस बुक, है ना, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि पूरी बुक सॉल्व करो, मजा आएगा। फिर उसके बाद रियल लाइफ केस स्टडीज, जो भी हमारे रियल लाइफ केस थे, है ना, रियल लाइफ फ्रॉड्स, रियल लाइफ फ्रॉड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टेलीग्राम में काफी सारे डाले थे, सत्यम का डाला था, है ना। तो सत्यम का व्हाट आई डिड इज, सत्यम का मैं एक वीडियो डालता था, उसके बाद स्टूडेंट यूज्ड टू एनालाइज द आंसर्स, व्हाट टाइप ऑफ रिस्क इट इज। तो मैंने जो बोला था कि भाई स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हमारा आंसर सही है कि नहीं, हमने कैसे आइडेंटिफाई करना, क्या करना, सिंपल सा चीज है। तो इसका हमने केस स्टडी बना दिया है, क्वेश्चंस बनाए, फिर उसके नीचे आंसर्स लिखे, क्वेश्चंस लिखे, उसके नीचे आंसर्स लिखे, ठीक है। तो उसमें मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक, है ना, कि कैसे किया गया है, वो भी क्वेश्चंस लिखे फिर उसके नीचे आंसर लिखे। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल 10, है ना, तो दिस इज एंटायर क्वेश्चन, है ना, कि जैसे बार्कलेस का जो भी है उसका हमने पूरा क्वेश्चन लिखा है, फिर उसके नीचे उसका आंसर लिखा है। अब ये आंसर जो लिखा है ना, दिस इज बेस्ड ऑन अ टाइप ऑफ रिस्क, दिस इज बेस्ड ऑन अ टाइप ऑफ रिस्क, कि हाउ और व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच मेड यू आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ रिस्क, है ना, कौन से फैक्टर्स है जिसके वजह से मैं बोल रहा हूँ कि फाइनेंशियल रिस्क है, या कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से तुम्हारा टेक्नोलॉजी रिस्क है। तो दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, बेटर अंडरस्टैंड ऑफ अ टाइप ऑफ रिस्क, दिस विल ट्रस्ट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, बेटर अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ रिस्क कौन सा है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमने इसको इधर यहाँ पे भी कवर कर लिया है ना, तो ये पूरा कवर हो गया है। नेक्स्ट आते हैं हमारा जो है, ये मैंने बता दिया कि कौन सा रियल लाइफ है, केस स्टडीज है, और समरी चार्ट डाले हैं थोड़े थोड़े, है ना, जो मैं क्लास के लेक्चर्स में कवर करता था कि भाई ये चीज ऐसे करना है, ये चीज ऐसी होनी चाहिए, एक ओवरऑल जो चार्ट होता है वो डाला है, ठीक है। और एक जो लास्ट चीज डाली है इस बुक में वो डाला गया है फुल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज 100 मार्क का। ये चीज तुम्हारी लाइफ चेंज करेगी, फुल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज 100 मार्क का, एंड दिस इज अ सरप्राइज व्हिच आई एम गोना लॉन्च। व्हाट इज दिस, है ना। तो मैं एक एनालाइज कर रहा था बिफोर राइटिंग दिस बुक, और व्हेन यू राइट दिस बुक, है ना, जब भी तुम बुक लिखते हो, जब भी तुम ये सब चीजें करते हो, व्हेन यू लॉन्च अ टेस्ट सीरीज, I analyze the things, है ना, I analyze the things, I look the things, how the things are working in a market, how the people give the test series, कैसे होता है, क्या होता है। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि टेस्ट सीरीज देने के दो तरीके होते हैं। द फर्स्ट वन इज कि तुम क्वेश्चन पेपर भी दे दो स्टूडेंट को, आंसर शीट भी दे दो, और बच्चे को बोलो बस टेस्ट सॉल्व करें, ठीक है। दो तरीके होते हैं, क्वेश्चन पेपर दे दो, आंसर पेपर दे दो, बच्चे को बोलो टेस्ट सॉल्व करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट सॉल्विंग अ टेस्ट पेपर इज 10%, ट्रस्ट मी, probability of student solving the paper is 10%. Reason being,
स्टूडेंट बोलता है भाई बाद में सॉल्व कर लूंगा, आंसर तुरंत चेक करके देख लूंगा, ठीक है। दूसरा चीज होता है कंपटीशन क्रिएट नहीं होता है, एक कंपटीशन का एनवायरनमेंट नहीं है, एक कंपटीशन का एनवायरनमेंट नहीं है। ये दोनों चीजें हटानी थी मुझे, क्योंकि अगर मैं आंसर दे दूंगा स्टूडेंट टेस्ट नहीं देंगे, भले ही मैं इस प्रोडक्ट के साथ फुल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज दे रहा हूं, मैं खुद इवेलुएट करेंगे, हमारी टीम खुद इवेलुएट करेगी पेपर, बट बच्चा तो भी पेपर सबमिट नहीं करेगा, बच्चा पेपर सबमिट नहीं करेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या था? इसका सॉल्यूशन ये है कि इधर सिर्फ क्वेश्चन पेपर है, इस बुक में तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही मिलेगा। मतलब कि अगर मैं तुम्हें जाके दिखाऊं 419 में, तो 419 में तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आंसर पेपर नहीं मिलेगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? बेटा इसलिए ऐसा कर रहा हूं बिकॉज आई वांट यू टू पास, बिकॉज आई वांट यू टू स्कोर 80+। देखो इसमें मेरा एफर्ट्स बढ़ता है ना, क्योंकि मेरे को तो अच्छा है यार, तुम लोग पेपर जितने तुम लोग कम सॉल्व करोगे उतने कम मुझे चेक करना है, बट मैं वैसा नहीं चाहता हूं ना, मैं तो चाहता हूं सबको 80+ आए। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो बहुत ध्यान से सुनो, मजा आएगा भी सुनोगे तो। आज है तुम्हारा 26 ऑफ अगस्त, 38 ऑफ सितंबर है ना, 38 ऑफ सितंबर तक, 38 ऑफ सितंबर तक तुम लोग ये पेपर सॉल्व करो और सबमिट करो। तुम लोग क्या करो, ये पेपर सॉल्व करो और सबमिट करो, ठीक है। सबमिट कैसे करना है वो उसको बता दूंगा मैं, है ना, सिंपल सा है। गूगल ड्राइव में तुम्हें एक गूगल फॉर्म आ जाएगा, उसमें तुम्हें क्वेश्चन पेपर बोलता हूँ, यू नीड टू स्कैन योर आंसर शीट और OMR शीट, है ना, दोनों रहेगा, OMR शीट एंड आंसर शीट दोनों को स्कैन करना है, उसे अपलोड करना है और हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो आज से लेके 38 सितंबर तक, आज से लेके 38 सितंबर तक व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू स्टडी रिस्क मैनेजमेंट। कभी भी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, फुल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज सबमिट कर दो, ठीक है। 38 सितंबर तक के जिन जिन लोगों ने सबमिट किया बहुत बढ़िया, उसके बाद भी सबमिट किया बहुत बढ़िया, बट 30 सितंबर तक एक टाइमलाइन मैंने क्रिएट किया है। 30 सितंबर तक के जो जो लोगों ने सबमिट किया है उनका सबका रिजल्ट 10 अक्टूबर को आएगा, ठीक है। 30 सितंबर तक के जो जो लोगों ने टेस्ट सीरीज सबमिट किया उनका रिजल्ट आएगा 10 अक्टूबर, ठीक है। अब दिस इज क्रिएटिंग अ कंपटीशन, एक कंपटीशन क्रिएट करेगा। आंसर्स कब लॉन्च होंगे? आंसर्स तुम्हें तुम्हारे पेपर के साथ मिल जाएंगे। पेपर की कॉपी कब मिलेगी? सर पेपर की कॉपी 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक के मिलेगी, 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक के मिलेगी। और जो भी बंदा या जो भी इफ एनी पर्सन हु स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स, any person who scored the highest marks in the test series, the first ranker will be awarded 1500 rupees, second ranker will be awarded 1000 rupees and third ranker will be awarded 500 rupees, है ना। फर्स्ट को 1500, सेकंड को 1000 रुपीज एंड थर्ड को 500 रुपीज मिलेंगे। सर अगर मैंने 30 सितंबर के बाद टेस्ट सबमिट किया तो यस वैलिड, तुम सबमिट कर सकते हो, फिर तुम्हें नेक्स्ट 7 डेज में तुम्हें आंसर की कॉपी चेक होके मिल जाएगी, है ना। नेक्स्ट 7 डेज में आंसर की कॉपी चेक होके मिल जाएगी। बट अगर तुम रियली इफ यू रियली वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, इफ यू रियली वांट टू फोकस ऑन द सब्जेक्ट, है ना, तो ये फुल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज दो, 30 सितंबर तक के सबमिट करो। एक कंपटीशन का एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, एक परफॉर्मेंस क्रिएट होगा, तुम्हें पता पड़ेगा वेयर डू यू स्टैंड। इसलिए मैं आंसर कॉपी भी नहीं डाल रहा हूँ, इसलिए मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, आंसर कॉपी भी नहीं डाल रहा हूँ, बिकॉज आई वांट, देखो स्टूडेंट्स वांट सम कंपटीशन, स्टूडेंट्स को पता पड़ना चाहिए कि अगर 100 लोग टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। दिस इज अर्ली एग्जामिनेशन, तो मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। और जो स्कोर्स होंगे, जो रैंक्स डिसाइड होगी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, दैट विल बी बेस्ड ऑन दिस फुल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज, है ना। ये पेपर इवेल्युएट होगा पूरा 100 मार्क का, प्लस 2 जो गूगल फॉर्म्स आएंगे तुम्हें, 2 जो गूगल फॉर्म आएंगे एमसीक्यूज के, दोनों का टोटल जिन 3 स्टूडेंट्स का हाईएस्ट रहेगा उन्हें मैं गिफ्ट दूंगा, ठीक है। पेपर जो है एग्जामिनेशन के जो कंडीशंस होते हैं 4 आवर में देखना है। टाइम आई विल रिकमेंड कि जो तुम्हारा एग्जाम टाइम रहता है वही टाइम पे दो, है ना, 2 to 6 में ही दो। प्लस आई विल आल्सो रिकमेंड यू टू गिव इन अ सीरियस एनवायरनमेंट, है ना। उससे क्या होगा, उससे तुम्हें पता पड़ेगा कि भाई आंसर कैसे करना है, क्या ढूंढना है, ये करना है। अब कुछ लोग बोलेंगे यार 1000 रुपए मिल रहे, 1500 रुपए मिलेंगे, दिन भर यही पेपर सॉल्व करेंगे, मत करो। देखो तुम यहाँ तो फर्स्ट आ जाओगे, है ना, यहाँ पे तो तुम फर्स्ट आ जाओगे, बट व्हाट अबाउट द एग्जाम्स, एग्जाम्स में कैसे ढूंढोगे, है ना। तो ये जो पेपर है मस्त पेपर बनाया है, मजा आएगा, है ना, एकदम ही फाड़ू पेपर है, मजादार, ठीक है। अब दिस क्वेश्चन पेपर, है ना, दिस क्वेश्चन पेपर क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को
इवन आई वांट टू हेल्प द स्टूडेंट्स आउट, है ना, तो काफी स्टूडेंट्स को वांट द क्वेश्चन पेपर, मेनी स्टूडेंट्स वांट दिस क्वेश्चन पेपर। सर एक क्वेश्चन पेपर हमें भी दे दो ताकि हमें पता पड़े कि बुक का लेवल कैसा है, व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव इंक्लूडेड इन द बुक्स, है ना सर, आपने कैसे क्वेश्चंस बनाए, कैसे आते हैं, एक बार बताओ ना सर। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है यू विल फाइंड इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स, दिस क्वेश्चन पेपर यू विल फाइंड इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कहाँ पे मिलेगा, ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। जो बुक में खरीद रहे हैं तो उनको बुक में तो पीछे आ ही जाएगा, बट अभी से अगर तुम्हें सॉल्व करना है, अभी से तुम्हें सॉल्व करना है तो तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन पेपर ओपन करना होगा उसका पासवर्ड रहेगा टारगेट 80+ RM, है ना, टारगेट का T कैपिटल, RM का RM कैपिटल, है ना, तो टारगेट 80+ RM वहां पे लिखा रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वो देख लेना, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन पेपर इज अवेलेबल टू एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, आई विल रिकमेंड एवरी स्टूडेंट टू सॉल्व इट, एटलीस्ट सभी ने एक बार सॉल्व तो करना ही चाहिए, ठीक है। और जिन्होंने प्रोडक्ट परचेस किया है उसको तो मैं बोला ही था कि आई पर्सनली इंश्योर दैट कि यू स्कोर 80+ मार्क्स, है ना, तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू सॉल्व दिस पेपर, सबमिट दिस पेपर, बेटर यू सबमिट टिल 30th of September, उससे क्या होगा, कंपटीशन एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, यू नो वेयर यू आर, है ना, और तुम्हें लग रहा है कि भाई इजी है, RM इतना इजी भी नहीं है ना, ट्रस्ट मी, है ना, तुम ये सबमिट करो, 2 गूगल फॉर्म सबमिट करो, और 10th October को तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तुम्हारा रैंक कहाँ पे है वो एक पता पड़ जाएगा तुम्हें, वेयर डू यू स्टैंड, ठीक है। ये हमारे पूरा बुक का ब्रॉड कंटेंट है ना, इस तरीके से हमने पूरा बुक और ये सब चीजें कवर किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर बाकी लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिन्हें प्रोडक्ट खरीदना है दे कैन गो टू www.camonk.com, उसका प्रोडक्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब व्हाट अबाउट सर द वीडियोस जो आपने बोली थी, है ना, वीडियोस आपको अपकमिंग डेज में मिल जाएगी, है ना, वीडियोस आपको अपकमिंग डेज में मिल जाएगी। काफी दिन से मेरा शेड्यूल काफी ज्यादा बिजी था, है ना, फॉर राइटिंग दिस बुक एंड एनालाइजिंग दिस बुक, है ना, तो इस वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पाया वीडियोस के लिए, बट हाँ आपको कुछ दिनों में, है ना, इन कमिंग नेक्स्ट 5 to 7 डेज में आपको वीडियोस आने चालू हो जाएंगे। गूगल टेस्ट आपको कल तक मिल जाएगी, है ना, आपको कल तक सबके मेल आईडी पे मिल जाएगी। थर्ड थिंग, 27th से हमारा डिस्पैच स्टार्ट हो गया है बुक्स का, तो व्हाट आई एम डूइंग इज कि जो हमारे दूर दूर के लोकेशन से पहले मैं उन्हें सेंड कर रहा हूँ ताकि सबको एक इक्वल टाइम में मिल जाए, है ना, सबको एक इक्वल टाइम में बुक मिल जाए। आई अंडरस्टैंड 2 दिन डिले हो गया, बट काफी ज्यादा चीजें रहती है व्हेन यू राइट अ बुक, ट्रस्ट मी, है ना, तो बताऊंगा अगले वीडियो में कभी रहा तो। वो एक चीज हो गया, 27 से तुम्हारा ये हो गया। नेक्स्ट थिंग कि जो तुम्हारे वीडियोस आएंगे वो भी देखना, और फुल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज दो यार, प्लीज दो, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, है ना, और जो गूगल फॉर्म में एमसीक्यूज आएंगे वो भी सॉल्व करो, मजा आएगा। अब कुछ डाउट स्टूडेंट के कि व्हाट इफ सर कि इफ आई एम अनेबल टू स्टडी दिस बुक एंटायरली, है ना, तो मैंने बोल दिया है अगर तुम पूरा एंटायरली स्टडी नहीं कर पाते हो, दिस बुक विल हेल्प यू इन एग्जाम, दिस बुक विल हेल्प यू फाइंडिंग अ टाइप ऑफ रिस्क द कंपनी इज फेसिंग, कंसोलिडेटेड एमसीक्यू कम से कम सॉल्व कर लो, और जो केस स्टडीज हार्ड लेवल की है वो सॉल्व कर लो, ठीक है, वो एक चीज हो गई। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स आर आस्किंग सर व्हाट अबाउट द पीपल हु वांट टू प्लेस एन इंटरनेशनल ऑर्डर। देखो देयर आर 2 ऑप्शंस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। द फर्स्ट ऑप्शन इज कि आप इंडिया में अपने कोई दोस्त, भाई, फैमिली मेंबर, कोई भी, इफ एनीवन इज लिविंग इन इंडिया, वहां पे तुम बुला लो, वहां पे मैं डिस्पैच कर दूंगा, और वहां से तुम आस्क देम टू कुरियर इट और व्हाटएवर यू वांट टू डू, है ना, वहां से तुम उन्हें बोल दो कि सर कुरियर कर दो, या उनके अपने फैमिली मेंबर्स को बोल दो। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है कि यू डू या यू पे एन एडिशनल कुरियर चार्जेस, एडिशनल कुरियर चार्जेस जो भी है वो आप पे कर दीजिए, हमारी टीम आपको डिलीवर करवा देगी। बिकॉज इंटरनेशनल ऑर्डर का मैंने देख रहा था, बिकॉज इट्स चार्जिंग अ ह्यूज, बहुत ज्यादा चार्जेस है, कुरियर चार्जेस ज्यादा है, तो आप कुरियर चार्जेस जो भी है एडिशनल है वो आप पे कर दीजिए, रेस्ट हम आपको फिर डिलीवर करवा देंगे। उसके बाद व्हाट अबाउट सर दी एग्जाम्स हो गए कि नहीं, वो सब तुम्हारा सोचने का, इतना टेंशन मत लो, बढ़िया से पढ़ो, है ना, अब तो तुम्हारे पास बुक भी आ गई है, अब जो सपना है अपना सपना 80+ का आ जाएगा, और बुक के साथ तुम्हें एक गिफ्ट भी आएगा, है ना, अच्छी चीज भेजी है बुक के साथ एक, है ना, तो मजा आएगा देखना वो भी, है ना। चलो यार बाकी लोग सब अभी अच्छे से पढ़ो, और आई होप मैंने सभी क्वेरीज आंसर कर दिए होंगे। अगर किसी को कुछ भी डाउट है यू कैन कनेक्ट विथ आवर टीम, है ना, ऑन द नंबर विच आई हैव प्रोवाइडेड,
जो हमारा CMONG का कस्टमर केयर का नंबर है, वहां पे भी तुम कनेक्ट कर सकते हो, 8767613647 है ना, वहां पे तुम कनेक्ट कर सकते हो. यू कैन ड्रॉप द मैसेज. अगर तुम्हें लेक्चर्स नहीं मिल रहे, यू कैन ड्रॉप द मैसेज ऑन दिस नंबर. प्लस अगर तुम्हें कोई भी क्वेरीज है, इस पे तुम पूछ सकते हो. आवर टीम इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. एंड अगर कोई डाउट्स है या कुछ भी चीजें हैं, है ना, तो यू कैन कनेक्ट विद मी एनी टाइम, है ना, ऑन टेलीग्राम. ठीक है. थैंक्स. अच्छे से पढ़ो और इस बार भाई फोड़ दो, बुक्स आनी चालू हो जाएगी तुम्हारे यहाँ पे, और जब बुक डिस्पैच होगी दैट टाइम विल कॉल, आवर टीम विल कॉल, है ना, और आपको ट्रैकिंग आईडी नंबर और ये मिल जाएगा, और पूछ लेंगे कि भैया टेस्ट कब तक दे रहे हो. ठीक है. एंड वी विल ट्राई टू इंश्योर दैट ईच एंड एवरी ऑफ द स्टूडेंट गेट 80+ मार्क्स, बिकॉज सबको रिफंड देना है वापस. ठीक है. चलो अच्छे से पढ़ो एंड ऑल द बेस्ट. एनी हेल्प नीडेड प्लीज लेट मी नो.